नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना था, आज उसका पहले चरण का पेपर ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आइए हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और आपने सारे क्वेश्चन सही ही किए होंगे। ठीक, फिर भी आइए एक बार सॉल्यूशन मिला लीजिए कि जो आपने उत्तर टिक किया है वो सही है या गलत है। देखिए, जीएस का पोर्शन जो सेट हम इसमें खुला हुआ मोबाइल में, वहाँ से 113 नंबर से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो इसमें सही उत्तर है नथानिएल हार्थोन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी इस्तेमाल करते हैं तो ये देखते होंगे कि इंस्टाग्राम में ये सुविधा नहीं है, ट्विटर में ये सुविधा नहीं है, फेसबुक में ये सुविधा नहीं है, स्नैपचैट में ये सुविधा है। ठीक, तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? स्नैपचैट में सुविधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से सीधा क्वेश्चन आ गया है और ये टॉपिक पढ़ाया गया था, अच्छे से हम लोग डिस्कस भी किए थे क्लास में। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? ठीक, तो उत्तर इसका सही है कांचीपुरम। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ घुमावदार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी क्या करता है? तो ये आपको पता है क्या करता है, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, यानी इट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगला प्रश्न है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? ठीक, तो ये आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन को जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है, सिगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये तो बड़ा आसान था, यूरेनियम। ये वैसे भी आप इतना पढ़ चुके होंगे, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। देखिए कितना सीधा और कितना सरल प्रश्न पूछा था कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? देखिए, जो बुलंदशहर लगाया होगा वो भी गलत, गाजियाबाद लगाया होगा वो भी गलत, मथुरा लगाया होगा वो भी गलत, यानी गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत नोएडा आता है। ये बड़ा ईजी सा प्रश्न था। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस से एक प्रश्न जरूर कन्फर्म रहता है। ठीक, तो वैसे आया भी, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, यानी डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? देखिए, नई जब से इलेक्शन हुआ, दोबारा मतलब 2024 का इलेक्शन हुआ और नई सरकार फिर से बनी, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अमित शाह ही गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया, ये सबका सही होना चाहिए, अगर गलत किसी ने कर दिया है तो शर्म की बात है। इतना पढ़ाया गया इसको। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा स्थित था मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें है 20 लाख, यानी 20 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, 127 डैश लगा है, में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? इस चारों में से क्या, इमेज फिशिंग को, कैट फिशिंग को, वीपीएन को या स्मिशिंग को? तो इसमें सही है इमेज फिशिंग को। ठीक, अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी। देखिए, देश राजधानी मुद्रा से एक प्रश्न वैसे भी निश्चित रहता है और आपने ये बिल्कुल सही किया होगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। ठीक, ये देखिए, मेंटल एबिलिटी से यानी मानसिक अभिरुचि से एक प्रश्न है। मानसिक अभिरुचि बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस भी हुआ था, तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा। प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो सकता है? ठीक, या आतंकवादी संगठनों को
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, या अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, या सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। तो सबसे सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? सी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक, इसी प्रकार से सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखिए, सोचने की जरूरत नहीं थी, भूटान को ही थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? नहीं पे ध्यान देना था। देखिए, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, आए दिन आप लोग इसी सब पे एक्टिव रहते हैं। गूगल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो क्या है? वो एक सर्च इंजन है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धित त्वरित यूट्रिफिकेशन है? तो इसमें सही उत्तर आपका होगा जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय आरबीआई के गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ये इतनी बार क्लास में बताया गया है, प्लस जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें से ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। भाग 4, ठीक, यानी ए बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको आप डीपीएसपी कहते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, वो भाग 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक, तो ये पुस्तक लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। अगला प्रश्न है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ये आप सबको पता है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, यही सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? आसमान के नीले रंग का कारण है। अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित थे? क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे ये। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा है, तो इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? गोदावरी। जब भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाता है तो वो गंगा है। अगला है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये सबको पता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इस हिसाब से सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं को प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं? गुणात्मक अनुसंधान विधियां। अगला प्रश्न, बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? ये वैसे भी इतना चर्चा में रहता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो 143 का क्या सही है? स्पीयर फिशिंग, बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि कब घोषित की गई थी? तो ये इसका उत्तर सही है, जुलाई 2000 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 2006 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? रस्कुक, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? पाकिस्तान करेक्ट आंसर। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? देखिए महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है। और आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति कौन से शहर में हुई है? यूपी के। तो लखनऊ चिकनकारी के लिए बहुत फेमस है। एक कहावत भी है कि लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। ठीक, आखिरी प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सारा प्रश्न बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जीएस बहुत टफ भी नहीं कहा जाएगा और बहुत इजी भी नहीं था। ठीक, जिनका पेपर पहले शिफ्ट में हो गया है उनके लिए भाई
आप अपना मिला लें, देख लें कि क्या कितना नंबर बन रहा है। और जिनका अभी चूँकि अभी 9 पालियों की परीक्षा बाकी है तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।